तस्मिन् अवसरे राजकुमारी पुष्पमंजरी आदाय तत्रा गता। उसी समय राजकुमारी फूलों का गुच्छा आदाय मतलब लेकर तत्र गता वहां आई। पितः हे पिता अतीव सुंदराणि पुष्पाणि इमानि इति च अवदत्। हे पिता ये फूल बहुत ही सुंदर हैं ऐसा उसने कहा। नृपः ताम मंजरीम करेणा स्पृश्यत और राजा ने उस फूलों के गुच्छे को हाथ से स्पर्श किया यानी कि छुआ। जो फूल राजकुमारी लेकर आई थी राजा ने उस फूलों के गुच्छे को हाथ से छुआ। तेन स्पृष्टा मंजरी सुवर्णमयी जाता। उसके छूते ही फूलों का गुच्छा सोने का हो गया। तद दृष्ट्वा राजकुमारी दुखिता अभवत और वह देखकर राजकुमारी बहुत ही दुखी हुई। पुत्रीं समाश्वासयितुं प्रवृत्त स ताम अंके उपवेशयति। पुत्री सम आश्वासयितुं प्रवृत्त पुत्री को आश्वासन देने के लिए उसने सह मतलब उसने यानी कि राजा ने ताम अंके उसको गोदी में उपवेशयति स्म अपनी गोद में बिठा लिया। हंतः पर हाय कुमारी सुवर्ण प्रतिमा संजाता और राजकुमारी क्या बन गई? सुवर्ण प्रतिमा सोने की मूर्ति बन गई। इति दृष्ट्वा मायादासः शोकेन उच्चै अरोदित। इति दृष्ट्वा यह देखकर मायादास शोक से ऊंचे तेज तेज जोर जोर से रोने लगा। अब राजा जो भी चीज छूता था सब सोने की बन गई। राजकुमारी फूलों का गुच्छा लेकर आई, राजा ने उसे छुआ तो वो भी सोने का बन गया गुच्छा। फिर राजकुमारी दुखी हो गई, जिसको आश्वासन देने के लिए राजा ने उसको अपने अंके मतलब गोद में बिठाया, तो कुमारी भी जो है राजकुमारी सोने की बन गई, सोने की प्रतिमा उसकी बन गई। यह देखकर राजा मायादास शोकेन उच्चै अरोदित और शोक से जोर जोर से रोने लगा। तदा देव प्रसादात सह एव मुनि नृपते पुरतः प्रत्यक्ष अभवत। तब देव प्रसादात भगवान की कृपा से वही वही मुनि नृपते राजा के पुरतः सामने पुरतः हमने पढ़ा था ना, यहाँ पे देखो राजा के सामने प्रत्यक्ष अभवत सामने प्रकट हुए। मायादासः तम प्रणम्य प्रार्थयत। मायादास ने प्रणाम करके प्रार्थना किया और कहा क्या? हे मुनि कृपया दत्तम वरम निवर्तयतु। कृपया दत्तम वरम दिया हुआ वर निवर्तयतु समाप्त हो। इयं मम कुमारी जीवतु इति निवेदनम अकरोत्। मेरी राजकुमारी को जीवित कीजिए, मेरी राजकुमारी जीवित हो जाए, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। इत निवेदनम अकरोत्, उसने राजा ने मुनि से ये प्रार्थना की। तत् श्रुत्वा महर्षि अवदत्। तत् वह सुनकर महर्षि जो ऋषि मुनि थे बोले, हे भूपते, हे राजन, तव कृते सुवर्णम एव महत्वम पूर्णम अस्ति। तव कृते तुम्हारे लिए सुवर्णम एव सोना ही महत्वपूर्ण है। वस्तुतः तत् तुच्छम, वस्तुतः वास्तव में यह तुच्छ है, यह
तुच्छ, तुच्छ मतलब बेकार है। क्या तुच्छ है? सोना। उद्यानात जलम आनेय, उद्यानात मतलब बगीचे से जलम आने लेकर आओ, बगीचे से, अपने बागीचे से जल को लेकर आओ। तेन जलेन सिक्तानि वस्तूनि पूर्व अवस्थायाम एव भविष्यन्ति, तेन जलेन सिक्तानि उस जल से भिगोई गई वस्तुनि वस्तुएं पूर्व अवस्था यानी पहले जैसी भविष्यन्ति हो जाएंगी। इत्युक्ता यह कहकर मुनि तत्रैव अंतर्धान अभवत्, मुनि फिर उस जगह से अंतर्ध्यान यानी कि अदृश्य हो गए। मायादासः उद्यानात् जलम आनयत्, मायादास बागीचे से जल ले आया। सौवर्णानि वस्तूनि तेन जलेन सिक्तानि स्वाम स्वाम प्रकृतिम प्राप्तानि, सौवर्णानि सोने की जो वस्तुएं थी, तेन जलेन सिक्तानि उस जल से भीग कर, स्वाम स्वाम अपने अपने प्रकृति यानी कि अपने अपने स्वभाव में, अपने अपने रूप में को उन वस्तुओं ने प्राप्त किया, यानी कि वो पहले जैसी थी वैसी ही हो गई। राजकुमारी अपि जीविता अभवत्, राजकुमारी भी जीवित हो गई। अतएव इसलिए सत्यमेव उक्तम, सत्य ही कहा गया है। अति लोभो न कर्तव्यः, अति लोभो न कर्तव्यः, अधिक लोभ नहीं करना चाहिए। स तु दुखस्य कारणम, वह तो दुख का कारण ही होती हैं। ठीक है, तो पाठ यहीं पे समाप्त हुआ। इसका अनुवाद आप लोग अपनी संस्कृत की कॉपी में लिखेंगे।